अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो नेक्स्ट टॉपिक है डोस कमांड, उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहला कंटेंट है हमारे पास डोस कमांड्स, उसके बाद है जी पार्ट्स ऑफ डोस कमांड्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ डोस कमांड, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन डोस। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट कमांड पे। कमांड इज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। कमांड एक हदायत होती है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि काम कैसे करना है। बेसिक जो लफ्ज़ कमांड का मतलब होता है हुक्म देना किसी भी इंसान को। तो हम सिस्टम को हुक्म ही दे रहे होते हैं कि ये काम इस तरह से करना है। तो सिस्टम हमें वही चीज़ प्रोवाइड करता है उसी के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ भी टाइप करते हैं ब्राउज़र पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी फाइल किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, हमें आपको कोई स्कूल में या कॉलेज में कोई असाइनमेंट मिली है, हम चाहते हैं कि उसका जो डाटा है वो हमें PDF फाइल में चाहिए। तो जो हम उसका नाम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कायद-ए-आज़म, ठीक हो गया। तो कायद-ए-आज़म हमारा टॉपिक, कायद-ए-आज़म जो हमने लिखा है ब्राउज़र पे वो डेटा होगा। साथ में जो हम PDF लिखेंगे, डॉक्यूमेंट लिखेंगे, वर्ड की फ़ाइल लिखेंगे या कुछ भी हम इस तरह का लिखते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो जो भी हम सिस्टम को देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस ये बताती है कि सिस्टम ने उस दिए हुए डाटा पे किस तरह से काम करना है। All commands in DOS are typed on DOS prompt, कि तमाम की तमाम जो कमांड्स होती हैं DOS पे वो टाइप की जाती है DOS prompt पे। The result on the commands appear on the screen if it type correctly, कि जो रिज़ल्ट होता है कमांड्स का वो स्क्रीन पर ज़ाहिर होता है अगर उसका जो नाम है या उसके बारे में जो भी डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही लिखा है। लेकिन अगर उसके नाम में कोई भी एरर आता है तो वो जो कमांड होगी वो एग्जीक्यूट हमें प्रॉपर आंसर या प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं शो करेगी, बल्कि वो एक एरर मैसेज जनरेट करेगी। अब वो एरर मैसेज बताएगा कि हमारे पास एक जो एरर है वो कमांड के अंदर पाया जा रहा है जो हमने अभी लिखी है। और अगर कोई कमांड ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसका आंसर या रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हमारे पास आता है, तो वो कमांड क्या होती है, एग्जीक्यूट होने से पहले या कंप्लीट होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाती है। उसको टर्मिनेट करने का एक तरीका ये भी है कि हम Ctrl+C या Ctrl+ब्रेक का जो कीज़ हैं इनको प्रेस कर दें तो भी ये जो कमांड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती हैं। और जब ये कमांड्स हम इनको प्रेस करते हैं तब भी हमारे पास जो वो कमांड होती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ डोस कमांड्स। डोस कमांड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, के डोस कमांड दर्ज झेल पार्ट्स पर हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 कमांड नेम, नंबर 2 पैरामीटर्स, नंबर 3 स्विचेस। 1 बाय 1 इन तीनों के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है कमांड नेम पे। कमांड नेम, अब जो कमांड का नाम होता है वो लाजमी है वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अब डोस सिर्फ और सिर्फ कमांड नेम्स को अंडरस्टैंड करता है, उनको जानता है, और जो भी जैसे ही हमने कोई भी डोस प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड का नाम लिखा है तो उस कमांड के अंदर जो भी हमारे पास कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस फर्दर लिखी होती हैं वो उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है या उन पे कोई ना कोई काम करना शुरू कर देता है। अब उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास स्क्रीन पे शो होता है। अब रिज़ल्ट तब ही शो होगा जब कमांड का नाम हमने सही लिखा होगा और जो भी डाटा हम उससे चाहते हैं वो सही हमें प्रोवाइड किया जाएगा। और कमांड जो कंप्यूटर होता है वो कमांड्स को अंडरस्टैंड नहीं करता अगर हमारे पास कमांड नेम करेक्टली या सही तरीके से ना लिखा हो। कमांड नेम कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, के जो कमांड नेम है, कमांड का नाम है, वो ख़ास अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। डोस अंडरस्टैंड द कमांड नेम्स एंड परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू दैट कमांड, कि डोस उस कमांड के नाम को समझता है फिर उस पर जो काम करना होता है रिलेटेड उस कमांड के वो करता है। द रिज़ल्ट ऑफ द कमांड अपीयर्स ओनली इफ़ द कमांड नेम इज़ रिटन करेक्टली, कि कमांड का जो रिज़ल्ट होता है वो तब ही शो होता है अगर
हमारे पास अगर डोस जो कमांड का नाम हमने सही लिखा होता है, अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो तो हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलता और ना ही वो कमांड एग्जीक्यूट होती है। जिस तरह कि मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया कमांड के बारे में कि अगर हमने कमांड का नाम सही नहीं लिखा तो एक एरर मैसेज जनरेट होगा और बताएगा कमांड के अंदर कोई गलती है। तो जब तक हम उस गलती को सही नहीं करेंगे वो कमांड हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो टर्मिनेट ही होती रहेगी। द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द कमांड इफ़ द कमांड नेम इज़ नॉट रिटन करेक्टली। कंप्यूटर सही उस कमांड को सही से समझता नहीं है अगर हमने कमांड नेम का नाम सही से ना लिखा हो। बेसिकली जो डोस है, जैसा कि अभी हमने बात की कि वो कमांड नेम्स को इस्तेमाल करते हुए कमांड को जानता है। तो अगर कमांड नेम ही हमने सही नहीं लिखा होगा तो जो रिज़ल्ट हमें चाहिएगा वो रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय अ कमांड टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। कि पैरामीटर्स एक अजाफी मालूमात होती है जो कि किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए होती है। पैरामीटर्स को हमेशा हम कमांड के नाम के बाद में लिखते हैं और इन दोनों को सेपरेट यानी कि अलग-अलग करने के लिए इन दोनों के दरमियान में स्पेस होती है। पैरामीटर्स हर कमांड के साथ लिखना ज़रूरी भी नहीं है। अगर हमने कमांड के नाम गलत लिख दिया है तो हमारे पास वो पैरामीटर्स काम नहीं करेंगे या वो जो डाटा होगा वो हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। पैरामीटर्स आर ऑलवेज रिटन आफ्टर द कमांड नेम। के पैरामीटर्स हमेशा कमांड नेम के बाद लिखे जाते हैं। अ स्पेस मस्ट सेपरेट द कमांड नेम एंड पैरामीटर्स। के एक जो जगह खाली जगह होती है, स्पेस होती है, वो कमांड नेम और पैरामीटर्स को अलग-अलग करती है। पैरामीटर्स आर नॉट कंपल्सरी विद ऑल कमांड्स इफ़ द कमांड नेम इज़ रिटन इनकरेक्टली। के पैरामीटर्स हमारे पास तमाम की तमाम जो कमांड्स हैं उनके साथ ज़रूरी नहीं है। यानी कि बाज़ कमांड्स होती हैं जिनके साथ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, बाज़ कमांड्स ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑप्शनल है, हम इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, ना इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं है। और इन तमाम के साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि पैरामीटर्स के साथ साथ जो स्पेस और जो वो कमांड का नाम है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्विचेस हमें ये बताते हैं कि जो एग्जीक्यूशन है डोस कमांड की वो किस तरह से होनी चाहिए। कि हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है। अब उस रिज़ल्ट को मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में शो करवाना यूज़र पर डिपेंड करता है। तो जो हमारे पास बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर स्विचेस को इस्तेमाल करते हुए हम जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डोस है उसके अंदर जो कमांड्स हम लिखते हैं उनकी जो आप कह लें कि रिज़ल्ट्स हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर करने का काम स्विचेस पर होता है। स्विचेस को इस्तेमाल करते हुए हम जो डोस कमांड्स होती हैं उनकी जो वर्किंग का तरीका होता है, उनके जो रिज़ल्ट करने का शो करने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है और हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही कमांड का मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट्स डिज़ाइंस में, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में उसका रिज़ल्ट स्क्रीन पे शो होता है। स्विचेस डिस्क्राइब द वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डोस कमांड। कि स्विचेस हमें ये बताते हैं कि किसी भी डोस कमांड की एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। द स्विचेस चेंज द वर्किंग ऑफ अ डोस कमांड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कि जो स्विचेस होते हैं वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक डोस कमांड की वर्किंग को चेंज कर देते हैं। जब वर्किंग चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो रिज़ल्ट होगा वो भी हमारे पास मुख्तलिफ होगा। The result of the DOS command can be viewed in different ways using different switches। कि मुख्तलिफ स्विचेस को इस्तेमाल करते हुए DOS कमांड का जो रिज़ल्ट होता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों के अंदर ज़ाहिर किया जाता है। द स्विचेस आर नॉर्मली टाइप्ड आफ्टर द स्लैश। के आम तौर पर जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो स्विचेस होते हैं वो स्लैश के बाद लिखे जाते हैं। यानी कि पहले डोस के बारे में, कमांड के बारे में लिख दिया, उसके बाद स्लैश और फिर हम आगे स्विचेस को लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डोस कमांड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोस कमांड्स, दीज आर एज फॉलो। कि हमारे पास 2 किस्म की डोस कमांड्स होती हैं, वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 इंटरनल कमांड्स, नंबर 2 एक्सटर्नल कमांड। 1 बाय 1 इन दोनों कमांड्स को हम डील करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है जी इंटरनल कमांड्स की।
अब ये कमांड्स ऐसी कमांड्स होती हैं जो कमांड डॉट कॉम का हिस्सा होती हैं और इनको हम नाम देते हैं इंटरनल कमांड्स। अगर कल वाला टॉपिक आपको याद हो तो हमने कहा था कि कुछ कमांड्स होती हैं हमारे पास जो कमांड डॉट कॉम कहलाती हैं। अब ये कमांड्स ऐसी कमांड्स होती हैं जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं और बूटिंग प्रोसेस हो रहा होता है उसी दौरान ये जो कमांड्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाती है और तब तक रहती हैं जब तक कि सिस्टम ऑन रहता है। द कमांड्स विच आर अ पार्ट ऑफ कमांड डॉट कॉम आर नोन एज इंटरनल कमांड। वो कमांड्स जो कमांड डॉट कॉम का हिस्सा होती हैं उनको हम इंटरनल कमांड्स का नाम देते हैं। इंटरनल कमांड्स लोडेड इनटू द मेमोरी ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस के इंटरनल कमांड्स बूटिंग प्रोसेस के दौरान ही खुद ब खुद ही मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाती है। दीज कमांड इंक्लूड द कॉमनली यूज कमांड्स। अब ये जो कमांड्स होती हैं इनके अंदर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली कमांड्स शामिल होती हैं। दीज कमांड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। अब ये जो कमांड्स होती हैं तब तक एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है। फॉर एग्जांपल सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल कमांड्स इन डोस आर एज फॉलो के चंद अहम तरीन डोस कमांड्स दर्ज झेल बयान की गई है। फॉर एग्जांपल dir कमांड, time टाइम कमांड, डेट कमांड, ver कमांड, etc वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल कमांड। अब एक्सटर्नल कमांड ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि हमारे पास इंडिविजुअल फाइल्स के तौर पर डिस्क के ऊपर सेव की जाती हैं। अब ये जो कमांड्स होती हैं ये मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली लोड नहीं होती बल्कि यूज़र को इनको लोड करवाना पड़ता है इस्तेमाल करने से पहले। ठीक हो गया। अब इस कमांड्स के अंदर बेसिक 3 टाइप्स की फाइल्स ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं जो कि एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं जिनमें हमारे पास आती है .exe यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, .bat यानी कि बैच फाइल्स, .com यानी कि जो कमांड फाइल्स होती हैं। तीनों फाइल्स को हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल कमांड्स के अंदर। The commands which are saved on the disk in the form of individual files are known as external commands। वो commands जिनको हम डिस्क के ऊपर इनफरादी यानी कि अकेली अकेली फ़ाइल के तौर पर हम सेव करते हैं उनको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल कमांड्स का। दीज कमांड्स आर नॉट लोडेड इनटू द मेमोरी ऑटोमेटिकली। ये जो कमांड्स होती हैं इनको मेमोरी के अंदर ये खुद ब खुद लोड नहीं होती। द यूज़र हैज़ टू बी लोड दैम इन मेमोरी बिफोर यूजिंग दैम। यूज़र को उन कमांड्स को लोड करना पड़ता है इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि जो कमांड्स यूज़र को चाहिए वो उनको पहले मेमोरी के अंदर लोड करवाएगा फिर उनसे कोई ना कोई काम लेगा। द 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स दैट कैन रन एज एक्सटर्नल कमांड आर कि वो 3 किस्म की फ़ाइल्स जो कि एक्सटर्नल कमांड के तौर पर काम करती हैं या सिस्टम के अंदर रन होती हैं वो हमारे पास है .exe यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, .bat यानी कि बैच फाइल्स एंड .com फाइल्स यानी कि कमांड फाइल्स। अब ये तीनों फाइल्स की यहाँ पे एक्सटेंशंस दी गई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये कमांड्स कौन कौन सी हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब लास्ट टाइम हमने इनको पढ़ा था तो हमने कहा था कि हर जो फाइल्स की एक्सटेंशन होती है वो 3 वर्ड्स पर होती हैं और तीनों फाइल्स की 3 ही वर्ड है। एग्जीक्यूटेबल की .exe जो हमारे पास बैच फाइल्स है वो BAT और जो कि कमांड फाइल्स हैं वो COM यानी कि 3 लेटर्स पर या वर्ड्स पर मुश्तमिल है। एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सटर्नल कमांड्स की। सम इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल कमांड्स आर एज फॉलो। कुछ अहम तरीन एक्सटर्नल कमांड दर्ज झेल दी गई हैं। नंबर 1 एक्स कॉपी, नंबर 2 डिस्क कॉपी, नंबर 3 ट्री कमांड, नंबर 4 फॉर्मेट कमांड वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन डोस के। डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज किया होता है, वहाँ पे किस तरह से इसको तरतीब दी जाती है। डोस डिवाइड द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इनटू लॉजिकल एरियाज नोन एज ड्राइव्स। कि जो डोस होता है यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज और जो कंप्यूटर की होती है उनको लॉजिकल एरियाज में डिवाइड करती है। अब उन डिविजन्स को हम नाम देते हैं ड्राइव्स का। अब जो हर ड्राइव होती है वो ख़ास नाम से उसको हम पहचानते हैं और साथ में कॉलन सिंबल भी दिया जाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉपी डिस्क है तो उसको हम नाम देंगे A का।
ठीक हो गया, और साथ में कॉलन सिंबल भी इस्तेमाल करेंगे। जबकि जो दूसरी ड्राइव होगी उसको हम नाम देंगे बी का। और इस तरह जो हार्ड डिस्क होती है सिस्टम के अंदर उसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जिस तरह कि हमारे पास लेटर सी हो गया, उसको हम कह सकते हैं। अब जो सी डी ड्राइव है उसको हम नाम दे देंगे डी ड्राइव का। ईच ड्राइव इज़ रिकोगनाइज्ड बाय अ लेटर फॉलोड बाय अ कॉलन, कि हर जो एक ड्राइव होती है उसको हम एक लेटर से ज़ाहिर करते हैं जिसको कॉलन सिंबल से फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट फ्लॉपी ड्राइव इज़ कॉल्ड ए ड्राइव। अब जो पहली फ्लॉपी ड्राइव होगी उसको हम ए ड्राइव के नाम देंगे। एंड द सेकंड फ्लॉपी ड्राइव इज़ कॉल्ड बी। अब जो सेकंड होगी उसको हम बी से ज़ाहिर करेंगे। द हार्ड डिस्क मे बी असाइंड द लेटर सी। अब जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम लेटर सी से ज़ाहिर करेंगे ड्राइव। एंड द सी डी ड्राइव मे बी कॉल्ड डी ड्राइव। जबकि जो सी डी ड्राइव होती है उसको हम नाम देते हैं डी ड्राइव का। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास हार्ड डिस्क के हवाले से, तो जो हार्ड डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। ये जीबी से लेकर टेराबाइट्स यानी कि गीगाबाइट से लेकर टेराबाइट्स तक डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखती होती है। और आम तौर पर जो हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती हैं इनको हम लॉजिकल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और जिनको हम नाम देते हैं पार्टीशंस का। अब जो हार्ड डिस्क होती है इनको डिवाइड किया जाता है एक एफ डिस्क यूटिलिटी को इस्तेमाल करते हुए पार्टीशंस के अंदर। अब जो हर पार्टीशन होती है उसको भी कोई ना कोई ड्राइव नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हार्ड डिस्क हमारे पास उसके 4 पार्ट्स हैं तो उसको हम नाम देंगे सी डी ई एफ। अगर 3 पार्ट्स है तो उसके नाम होंगे सी डी ई। अगर 5 है तो होंगे सी डी ई एफ और जी। ये डिपेंड करता है कि कितने पार्ट्स के अंदर यानी कि पार्टीशन के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं हार्ड डिस्क को, और उसके हवाले से उसको नाम दिए जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ हार्ड इज़ कॉमनली वेरी लार्ज, कि हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ नॉर्मली डिवाइडेड इनटू लॉजिकल पार्ट्स कॉल्ड पार्टीशंस। इनको लॉजिकल पार्ट्स के अंदर तकसीम किया जाता है जिन्हें हम नाम देते हैं पार्टीशंस का। द एफ डिस्क यूटिलिटी इज़ यूज टू डिवाइड हार्ड डिस्क इनटू पार्टीशन, कि जो एफ डिस्क यूटिलिटी होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम हार्ड डिस्क को डिवाइड करते हैं पार्टीशंस में। ईच पार्टीशन इज़ आल्सो असाइंड अ ड्राइव लेटर। जो हर पार्टीशन होती है उसको हम ड्राइव लेटर उसको साइन किया जाता है। इफ़ द हार्ड डिस्क इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्टीशंस, अगर हार्ड डिस्क को 4 पार्टीशंस के अंदर डिवाइड किया गया है तो दीज पार्टीशंस आर कॉल्ड सी डी ई एंड एफ ड्राइव्स। अब जो डाटा हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो हमारे पास डाटा जो हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है मुख्तलिफ डायरेक्टरीज़ और फाइल्स के फॉर्म में। अब जो लॉजिकल डिवीज़न होती है किसी भी ड्राइव की वो हमारे पास फाइल्स के अंदर स्टोर की जाती है डाटा को, और उनको हम नाम देते हैं डायरेक्टरी का। अब जो एक डायरेक्टरी ड्राइव होती है वो एक से ज़्यादा डायरेक्टरीज़ पर मुश्तमिल हो सकती है। अब जो डोस होता है वो हमारे पास डायरेक्टरीज़ को डिस्क के ऊपर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता जाता है जैसे ही डिस्क को हम फॉर्मेट करते हैं। अब ये जो डायरेक्टरी होती है इसको हम नाम देते हैं रूट डायरेक्टरी का। अब जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज पाई जाती है उनको हम नाम देते हैं सब डायरेक्टरीज का। द डाटा इन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। अब जो डाटा हम ऑर्गेनाइज करते हैं ड्राइव के अंदर वो डायरेक्टरीज और फाइल्स की शक्ल में होता है। अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ अ ड्राइव वेयर फाइल्स इज आर स्टोर्ड इज़ नोन एज डायरेक्टरी। अब एक लॉजिकल डिवीजन जहाँ पे हम ड्राइव्स के अंदर फाइल्स को स्टोर करते हैं उसको हम नाम देते हैं डायरेक्टरी का। अ ड्राइव में हैव मैनी डायरेक्टरीज, कि एक ड्राइव के अंदर एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारी डायरेक्टरीज पाई जाती हैं। डॉस क्रिएट्स अ डायरेक्टरी ऑन द डिस्क ऑटोमेटिकली व्हेन द डिस्क इज़ फॉर्मेटेड, कि डॉस ऑटोमेटिकली ही डायरेक्टरी को क्रिएट कर देता है जैसे ही हम उस ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। दैट दिस डायरेक्टरी इज़ नोन एज रूट डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी को हम रूट डायरेक्टरी का नाम देते हैं क्योंकि इसी से आगे सारी की सारी डायरेक्टरीज मज़ीद बनती जाती हैं। अब डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी पाई जाती है उस डायरेक्टरी को हम नाम देते हैं सब डायरेक्टरी। द डायरेक्टरी इन विच द यूज़र इज़ करेंटली वर्किंग इज़ नोन एज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो डायरेक्टरी जिसके अंदर यूज़र
इस वक्त काम कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। डॉस इंटरप्रेट्स ऑल कमांड्स विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अंटिल द यूजर स्पेसिफाइज एनी अदर डायरेक्टरी। अब जो डॉस होता है वो तमाम की तमाम कमांड्स को उसी के ऊपर उसी के अंदर स्टोर करना शुरू करता है, या उसी के ऊपर जो हमारे पास काम होता है वो करता है, जो कि जिसके अंदर अभी करंटली हम काम कर रहे थे डायरेक्टरी के अंदर, जब तक कि यूज़र कोई और डायरेक्टरी का नाम या उसके बारे में हमें बताता नहीं है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।